नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि बच्चों में आमतौर पर ऐसी कौन सी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी जाती है जिनके बारे में लोगों को समझने में देर लग जाती है? ये एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों के पेशाब की बीमारी का कि बहुत नेग्लेक्ट होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए इस विषय में आपने जागरूकता फैलाने के लिए ये काम किया है और मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, बच्चे का अब शुरू करिए। जब कंसेप्शन होता है उसके बाद जो फीटस है, जो वो बढ़ता है अंदर बच्चादानी के अंदर, यूट्रस के अंदर। तो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके अलग अलग जो शरीर के अंग हैं और अवयव हैं वो बढ़ते हैं। तो उसी में ये जो मूत्र जनन प्रणाली भी है जो कि तैयार होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। बच्चे जैसे जैसे अंदर ग्रो करता है उसे जैसे बढ़ता है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ने ही में गड़बड़ा जाता है। भगवान दे, कोई आदमी माने लूल्हा पैदा हुआ, कोई आदमी का नाक टेढ़ हो गया, किसी का कान नहीं है, किसी का हार्ट जो है सो गड़बड़ है, लंग गड़बड़ है, पैदा हुआ तबे। उसी तरह से यूरोजेनाइटल सिस्टम का भी जो वहाँ अंदर ये होता है, बढ़ता है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। भगवान तो सबको बनाना चाहते हैं की तरह के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का कहीं कहीं गड़बड़ा जाता है। अब क्या गड़बड़ाता है? सबसे कॉमन जो है बच्चों में, किडनी से जो ट्यूब आती है ना पेशाब के थैली में, वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है। माने ये हुआ किडनी का मतलब ये, और यहाँ से ट्यूब आ रहा, ये दोनों के बीच में ब्लॉकेज हो गया। जब ब्लॉकेज होगा तो अंदर ही, यूटरस के अंदर ही, गर्भाशय के अंदर ही उसका ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, ये किडनी ब्लॉक हो जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो ब्लॉक किडनी से पैदा हो, उससे ट्यूब पतला होता है। अब उसको हम लोग को देखना पड़ता है। तो जैसे ही पैदा हुआ, क्योंकि आजकल तो अल्ट्रासाउंड आ गया है, तो गर्भाशय में ही पता लग जाता है कि इसका यूट्रस जो है, और एडवांस और तकनीक आया है तो उसे पता लग जाता है कि ये। तो अब तो ये भी तकनीक आ गया है कि गर्भाशय के अंदर ही, जो हम लोग नहीं करते हैं, अंदर ही उसको अनब्लॉक कर दिया जाता है, वहाँ से बाईपास कर दिया जाता है एक तो ट्यूब डाल के, ताकि किडनी खराब नहीं हो। तो एक बीमारी ये हुई, चूँकि समय कम है तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे। फिर वही ट्यूब जब नीचे आता है और अंदर पेशाब के थैली मिलता है तो उसमें एक वाल्व होता है जो पेशाब के थैली में घुसता है। वो ट्यूब वाल्व होता है कि जब बच्चा पेशाब करे तो पेशाब आगे की ओर जाए, फिर बैक नहीं हो जाए किडनी में। वो वाल्व खराब रहता है पैदाइशी, उसके चलते रिफ्लक्स होता है। हम लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट रिफ्लक्स। और उसी बच्चे को कभी कभी मांस बढ़ जाता है पेशाब के थैली के सामने, जिसको हम लोग पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व कहते हैं। तो यदि पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व माने वाल्व पेशाब करिएगा तो करने ही नहीं देगा। तो एक तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन, उसके चलते प्रेशर ब्लैडर में हाई हो गया, और दूसरा ही वाल्व खराब हो गया तो सब किडनी में चला जाता है पेशाब। अब नतीजा कि किडनी में इन्फेक्शन यदि हुआ, चाहे प्रेशर से, किडनी खराब होना शुरू होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यदि बच्चा पैदा हुआ और पेशाब नहीं कर रहा है, माँ कह रही है कि बूंदे बूंदे चूहा है ही, क्या कैसे तो पता नहीं लगेगा कि वो थोड़े कहेगा 1 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा कि हम पेशाब नहीं कर पा रहे हैं, वो तो बूंदे बूंदे चुएगा। तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोग भेज देते हैं हम लोगों के पास। हम लोग जैसे ही देखते हैं, लगा रहे तो थैली फूला हुआ है, कड़ा है, मैंने बच्चे को ऑब्स्ट्रक्शन है और ज़्यादा चांस पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है। उसी समय हम लोग कैथेटर लगा देते हैं ताकि ये बंद हो जाए, क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज हो जाए, ये सब प्रेशर वगैरह कम हो जाए। यदि साथ में रिफ्लक्स भी है तो चिंता नहीं है, वो यदि अनब्लॉक कर देंगे तो रिफ्लक्स विल बी टेकन केयर ऑफ एट ए लेटर डेट। तो वो
बड़ा इमरजेंसी हो जाए, अर्जेंसी हो जाता है। और अब तो हम लोग, मैं ही करता हूँ, अब तो हम लोग 10 दिन का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, 20 दिन का बच्चा दूरबीन से अंदर जाके वाल काट के हटा देते हैं। पहले तो प्रोसीजर बहुत करते थे। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति बच्चों में है। दूसरा अब है कि ये तो अंदर बढ़ने में सब गड़बड़ी हुई। दूसरा है बच्चों का जो शिश्न होता है, पेनिस, तो पेशाब की नली को यहाँ खुलना चाहिए मुंह पर। जी सर। किसी बच्चा को नीचे खुलेगा, किसी का यहीं खुलेगा, कोई यहीं से पेशाब करेगा और शिश्न टेढ़ा हो जाता है। जी। ये बड़ा कॉमन है, इसको हम लोग हाइपोस्पीडियस कहते हैं। और हाइपोस्पीडियस का इलाज जो है संभव है और खूब बढ़िया से हम लोग करते हैं, लेकिन समय पर लाना चाहिए। हाइपोस्पीडियस का इलाज 1.5 बरस से 3.5 बरस की उम्र के अंदर हो जाना चाहिए। 2.5 की उम्र में बहुत बढ़िया इलाज इसका होता है। हम लोग उसको सीधा करके फिर यहाँ के नली को यहाँ पहुँचाते हैं और तब ठीक हो जाता है। तो वो बड़ा ही कॉमन है बच्चों में। एक चीज़ और बच्चों में कॉमन है, वो है कैंसर किडनी का, जन्मजात कैंसर, इसको विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। तो छोटा बच्चा है, अब मालूम है इतना बड़ा लंप लिए हुआ आ रहा है, माँ कही कि करा देख लिए, ये तो बड़ा वो हुआ है, ये करा में जब टेस्ट करते हैं तो क्या ट्यूमर है, उसको विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। उसका ऑपरेशन किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं और बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो ये 3 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो कि रोज रोज की जिंदगी में सामने का चमड़ा खुलना नहीं, और ये ज़्यादातर माँओं की गलती की वजह से होता है। सामने का चमड़ा जो है खुलना चाहिए, खोलने और रोज़ साफ़ करना चाहिए, या नहीं तो सड़ जाता है, बंद कर देता है, बार बार बच्चे में इन्फेक्शन होता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। पहले की दादी नानी लोग जो थी वो उसको बच्चा को जब तेल उल लगाती थी तो खोलती थी, साफ़ करती थी। तब तो ना दादी रहती है ना नानी रहती है, लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हैं, समझे में नहीं आता है क्या करना है। अब तो अड़ोसों पड़ोस नहीं, पहले तो गांव टोला मोहल्ला जुड़ता था, अब तो शहरी जीवन में ऐसा है नहीं। तो उस पर भी बच्चा को बहुत ज़्यादा, हम लोग स्कूल चेकअप करते हैं, उसमें बहुत मिलता है ऐसा, और फिर साफ़ सफाई करते हैं, तो वो बीमारी है। तो बच्चों में जो मूत्र जनन प्रणाली की जो बीमारी, किसी किसी बच्चे को होता है पूरा का पूरा पेशाब का थैलिए नहीं बंद होता है, वो डेवलपमेंट के प्रक्रिया में जो बंद होना चाहिए था वो खुला रहता है। वो बच्चा को लगेगा ये तो पेशाब का थैली खुला हुआ ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ पर एब्डोमेन मैंने मसल में भी नहीं है, पेट का जो सतह जो होता है वो भी नहीं। तो इस तरह की बीमारियां होती हैं और सबका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि जिन बीमारियों के बारे में आप अभी दर्शकों को समझा रहे हैं, ये बीमारियां काफ़ी बच्चों को कम उम्र में होती हैं, जिनका इलाज भी 2 से 3 वर्ष की उम्र में आयु में हो जाना चाहिए। तो ऐसे में माँ बाप कैसे समझ सकते हैं कि उनके बच्चे को इस तरीके की कोई बीमारी हुई है? पहले तो हम बता दिए, जो नियोनेटल है वो सबसे डेंजरस वही होता है। बच्चा बूंद बूंद पेशाब कर रहा है, पैदा होते चिल्लाता है, पेशाब नहीं होता है, माँ तो उसमें माँ का काम यही है, वो देखती है पेट। तो बूंद बूंद पेशाब होने पर वो बेचारी पेट को समझे या ना समझे, तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। छोटे बच्चे को क्यों बूंद बूंद होगा, वो तो एक के बार उसको पेशाब लगता है, उसको तो अपना समझ में है नहीं, तो सीधा पेशाब करता है एकदम। और यहाँ तो बूंद बूंद हमेशा निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रुकावट है। तो ये तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। और इसका इलाज पैदा होने के बाद जितनी जल्दी हो उतना हो। उसके बाद दूसरा, यदि अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय के अंदर ये पता लग गया कि दोनों किडनी ब्लॉक है, तो पैदा होते डॉक्टर के इलाज में जाना चाहिए। और खुशी की बात है कि बहुत सा ब्लॉकेज जो होता है छोटे बच्चों में, यदि उसको और किडनी खराब नहीं हुआ है तो धीरे धीरे फॉलो करते करते 3-4 साल तक में वो इम्प्रूव भी कर जाता है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कुछ बच्चों में लगता है कि नहीं ब्लॉकेज अब जो है ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 साल की उम्र में हम लोग ऑपरेट कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो हम बताए छेद वाला, तो वो तो देखने की चीज़ है, लेकिन क्या करें, देहात का लोग ऐसा है, जब लड़का स्कूल चला, यहाँ तक कि शादी के समय में, ए डॉक्टर साहब देखियो ना वगैरह शादी होए वाला है, तो ये कौन बीमारी इसको है। तब जब लड़के भी इतना बेवकूफ़ और उसका बाप और माए कि टेढ़ा पेनिस है, यहाँ तो पेशाब हो रहा है और नहीं आया, तो बहुत कम संख्या में होती है। अब लोग अवेयर हो गए हैं, जैसे ही देखते हैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्या जाते हैं, वो बेचारा जैसे ही देखता है हम लोग के पास भेज देता है।